हेलो नमस्कार, मैं रवि और आप सबका रविज इंग्लिश में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर आप लोग पढ़े होंगे। जेंडर जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो उसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल मेंस वगैरह और बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं। तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो बहुत सारे और भी वीडियोस में लेकर आऊँगा, लेकिन ये जो हैं उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में गलती हो जाते हैं। आइए इनको देखते हैं और अटेंशन बनाए रखिए। मैस्कुलिन जेंडर एक साइड में है, फेमिनिन जेंडर एक साइड में है। फेमिनिन पहला है इम्पेरर, EMPEROR। इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट। सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा, जिन्हें हम सम्राट कहते हैं। तो ये मेल हो गया। और इसका जो हम फेमिनिन बनाएंगे, फेमिनिन जेंडर, इम्प्रेस बनाएंगे, EMPRESS, इम्प्रेस बनाएंगे, EMPRESS। अक्सर लोग क्या करते हैं, इम्पेरर को ES लगा के बना देते हैं, जो गलत है। दूसरा देखते हैं मैन सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब आप लोग जानते हैं, नौकर होगा। मैन सर्वेंट का मतलब होगा पुरुष नौकर। उसका सर्वेंट का सर्वेंट ही रह जाता है। सर्वेंट का कोई फेमिनाइन जेंडर नहीं होता है, बस मैन का बनता है। यहाँ पे मैन का वुमेन ना बन के मैन का MAID मेड बनता है। MAID मेड सर्वेंट बनता है। तीसरा देखते हैं हम DRONE, ड्रोन। ड्रोन का ऐसे तो मतलब होता है परजीवी, लेकिन एक और मतलब होता है उसका नर मधुमक्खी। ये क्वेश्चन CGL में पूछा हुआ है, CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। DRONE, ड्रोन। ड्रोन का एक होता है परजीवी, लेकिन हम यहाँ परजीवी के सेंस में इसको नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लेंगे नर मधुमक्खी के सेंस में। और नर मधुमक्खी के सेंस में जैसे ही ड्रोन को लेंगे तो उसका फेमिनाइन जेंडर हम BEE बनाएंगे। बी मतलब ऐसे भी हम लोग को मधुमक्खी बोलना होता है तो बी अक्सर बोलते हैं, लेकिन हम लोग फेमिनाइन जेंडर में बोलते हैं। उसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा DRONE, ड्रोन होगा। तीसरा ये देखते हैं, तीसरा है BOAR, बोअर। BOAR, बोअर। बोअर का मतलब होता है सुअर। एक पिग भी होता है, लेकिन यहाँ पे पिग वाला सेंस नहीं है। यहाँ पे है BOAR, बोअर। बोअर मतलब होता है सुअर, और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है SOW, सो। बोअर का फेमिनाइन जेंडर SOW, सो होता है, जिसको हम लोग फीमेल सुअर बोलते हैं। चौथा 1 2 3 4 पांचवा देखते हैं हम लोग COLT, कोल्ट है। पांचवा क्या है, कोल्ट है, COLT। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा, और घोड़े का बच्चा मेल में, मेल घोड़े का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, COLT, कोल्ट, यानी बछड़ा, इसका कोल्ट बोलते हैं। और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है FIWY, फीली, जिसको बछड़ी बोलते हैं, यानी घोड़े की बच्ची जो फीमेल हो, FIWY, फीली। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में, MTS, CHSL, CGL, बैंक, इन सब एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। SSC CPO में ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं अगला MON के, मॉन्क। मॉन्क का मतलब तो होता है साधु, आप सभी जानते हैं जैसा कि, लेकिन इसका फेमिनाइन जेंडर पूछेगा तो ये हो जाएगा नन, NUN, नन। अक्सर क्या होता है एग्जाम्स में ES लगा के दिया रहता है, जिसे लोग मार देते हैं, टिक लगा देते हैं, लेकिन वह सही नहीं होता है। तो मॉन्क, MON के, मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर होता है NUN, नन, नन। अगला ये देखते हैं EARL, अर्ल। अर्ल का आप अक्सर मीनिंग ढूंढिएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा। ये पहले यूज किया जाता, आज भी यूज किया जाता है, लेकिन अर्ल को यूज किया जाता था कब, अंग्रेज जो अमीर होते हैं उनके लिए EARL, अर्ल का यूज किया जाता है। अंग्रेज अमीर, वो भी पुरुष, और उनकी महिलाओं, अंग्रेज अमीर की जो महिलाएं थी, जो अमीर थी, उनके लिए COUNTEWS, काउंटेस, काउंटेस बोलते हैं अर्ल के फेमिनाइन जेंडर को। अगला देखते हैं BUC के, बक। बक मीन्स होता है हिरन का बच्चा, BUC के, बक।
यहाँ पे हम लोग देखे थे कोल्ट, COLT, कोल्ट मतलब होता है घोड़े का बच्चा जो मेल हो, और यहाँ पे BUC के बक, बक मतलब होता है हिरन का बच्चा जो मेल हो, हिरन का बच्चा जो मेल हो, और उसका फेमनाइन जेंडर होता है DOE, डो, डो मतलब होता है हिरन का बच्चा जो फीमेल हो, फीमेल के लिए DOE, डो। याद रखें हमेशा इस साइड में जो लिखा गया है वो फेमनाइन जेंडर है। आइए अगला देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर में विजार्ड। विजार्ड का मतलब आप सभी जानते हैं जादूगर होता है, लेकिन जादूगरनी के लिए इसका फेमनाइन जेंडर के लिए विजार्ड का होता है WITCH, विच, WITCH, विच। अक्सर आप लोगों को जल्दी ये नहीं मिलेंगे देखने के लिए, ये यूनिक चीज़ें हैं जो बुक्स में दी गई हैं, यूट्यूब वगैरह पे बहुत कम, ना के बराबर लोग पढ़ाए हुए हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ कि कुछ अलग जानकारी दी जाए। WIZARD, विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है WITCH, विच, यानी जादूगरनी। ये होता है WIDOWER, विडोर, विडोर मतलब होता है विधवा व पुरुष, विडोर मतलब होता है तो उसको विडोर, WIDOWER, विडोर बोलेंगे, और उसका फेमनाइन जेंडर होता है WIDOW, विडो, विडो मतलब जिसका पति मर गया हो, विडो, विडोर WER। पुरुष के लिए याद रखें WER होता है, और स्त्री के WIDO, विडो, WIDO, विडो, यहाँ तक सेम होता है, लेकिन यहाँ WIDOW, विडो, WIDOW, विडो, यहाँ पे ER लगाता है, तो जो बड़ा वाला मीनिंग है ER वाला वही मेल के लिए यूज होगा, विडोर, यानी जिसकी स्त्री मर चुकी है उसको विडोर बोलेंगे, और जिसका पति मर चुका है उसको विडो बोलेंगे। आइए अगला देखते हैं CZAR, जार, इसको बोलते हैं जार। जार का मतलब होता है रूस में जो सम्राट होते हैं, इंडिया में जो सम्राट होते थे उनको क्या बोलते हैं इम्पेरर, या और जगहों पे जो सम्राट होते हैं उनको इम्पेरर बोलते हैं, और इसका फेमनाइन जेंडर इम्प्रेस होता है। लेकिन रूस में जो सम्राट होते हैं उनको इम्पेरर नहीं बोल के जार बोलते हैं, CZAR, जार बोलते हैं, और इसका फेमनिन जेंडर होता है CZARIN, जारिना। क्या होता है जारीना, CZARINA, जारीना। ठीक है, आगे देखते हैं MASTR, मास्टर दो तरह का होता है, एक मास्टर बॉय के लिए होता है यानी मालिक, जैसे घर का मालिक, कुत्ते का मालिक, तो उसको बोलते हैं मास्टर, MASTR, मास्टर। तो इसका जो होता है फेमनाइन जेंडर वो MISS, मिस होता है, MISS, मिस। ये होता है मालकिन, किस सेंस में होता है मालकिन, मालिक, मालकिन। नौकर के लिए मालिक मास्टर, और मालकिन MISS, मिस। आइए अगला देखते हैं ब्राइड ग्रूम। इससे तो आप लोग सभी आप लोग इससे परिचित हैं, BRIDEGRWM। ब्राइड ग्रूम वही जो लड़का बॉय से ब्राइड ग्रूम बनता है और ज़िंदगी चेंज हो जाती है तो ये हो जाता है ब्राइड ग्रूम। तो ये होता है मैस्कुलिन जेंडर में, और इसका फेमनाइन जेंडर होता है BRIDE, ब्राइड। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दुल्हा, दुल्हा जी। ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, अब BRIDE, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। अगला देखते हैं जैक आस। आस मतलब होता है गधा, जैक आस मतलब होता है गधा जो मेल हो, जैसे आप लोग हैं मेल गधे, तो वही है जैक आस यानी गधा जो मेल हो। और जेनी आस, JENNY, जेनी आस मतलब फीमेल गधी, मतलब इसको गधी बोल सकते हैं, फीमेल गधी। तो वही होता है जैक आस और जेनी आस। यहाँ पे आस का कोई भी नहीं बनता है, आस का आस ही रहता है, लेकिन जैक का जेनी बनता है, JENNY, जेनी। आइए देखते हैं बियर। बियर मतलब आप सभी जानते हैं भालू, लेकिन बियर के मेल को बोलते हैं ही बियर, HE, ही बियर, और बियर के फीमेल को बोलते हैं सी बियर, SHEBEAR, सी बियर। तो ही बियर के फेमनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं सी बियर। अगला देखते हैं, फिर से आ गया मास्टर हमारे पास। यहाँ पे भी मास्टर आया था जो मालिक के सेंस में आया था, लेकिन ये मास्टर वो मास्टर साहब जो आते हैं सरकारी स्कूलों में, वही मास्टर साहब हैं। तो ई मास्टर साहब टीचर हैं, समझे, बिहारी भाषा में समझा रहा है कि ई मास्टर साहब टीचर हैं, और ये वही टीचर हैं जो अभी चल रहा है बिहार में कि BPSC दीजिए या टीचर बनिए। आप तो देखिए रहे हैं कैसे कैसे टीचर बन रहे हैं। तो ये वही मास्टर साहब हैं जो टीचर हैं, और इनका होता है फेमनाइन जेंडर MISTRESS, मास्टरनी साहब, MISTRESS, मास्टरनी साहब। मिस्ट्रेस बोलते हैं इसको, मास्टरनी साहब। ठीक है,
चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब